हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एक नया मैजिकल वर्ड ले रहे हैं, पोटेयर। ये लैटिन वर्ड है। ये भी इंग्लिश में जब ये इंपोर्ट हुआ तो बन गया पोर्ट। इसका मतलब है टू कैरी। तो ये स्टेम है। स्टेम जैसा कि आपको बताया मैंने, स्टेम वो शब्द होते हैं जो कि किसी वर्ड का मेन पार्ट है। इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़ सकते हैं और एक नया शब्द बन जाता है। तो देखते हैं कि पोर्ट में क्या क्या जुड़ा और क्या क्या बना, कैसे कैसे बना। सबसे पहला, पोर्टर। आपने अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म देखी होगी। अगर वो हॉलीवुड में बनी होती तो उसका नाम होता पोर्टर। पोर्टर मतलब कुली। वन हु पोर्ट्स अवर लगेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैष्णो देवी यात्रा करते टाइम खूब सारे पोर्टर मिलते हैं जो कि आपका भारी भरकम सामान अपने कंधे पर लाद कर और यात्रा आपको करा देते हैं। पोर्टर के बाद में एक और शब्द है, पोर्टेबल। आपने सबने सुना है। पोर्टेबल मीन्स विच कैन बी कैरीड इजीली, समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली। पोर्ट प्लस एबल। इसमें टेक्नोलॉजी का कहाँ कैसे इसमें घुसी है, देखिए आप। पोर्टेबल से बनी पोर्टेबिलिटी। आजकल स्कीम गवर्नमेंट ने निकाल दी है जिसमें कि अगर आप एक कंपनी से खुश नहीं हैं अपने मोबाइल फ़ोन की जो सर्विस दे रही है, तो यू कैन पोर्ट योर फ़ोन नंबर टू सम अदर कंपनी। बहुत सालों तक मैंने आइडिया का फ़ोन नंबर रखा। फिर आइडिया से मैं बहुत दुखी हुआ तो मैंने उसको जियो पे पोर्ट कर लिया। अब जियो से मैं दुखी होऊंगा तो कहीं और पोर्ट कर लूँगा, एयरटेल पे चला जाऊँगा, या मेरे ख्याल से अब शायद और ज़्यादा कंपनी बची नहीं है। खैर, तो पोर्टेबिलिटी। एक होता है पीडीएफ। सुना आपने पीडीएफ? आपने पीडीएफ फाइलें यूज़ भी बहुत की होंगी। पीडीएफ जो है, इसका मतलब हुआ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ फाइल वो फाइल है विच कैन बी कैरीड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विदाउट एनी डैमेज और चेंजेस। तो होता क्या है कि जब आप अपनी वर्ड फाइल या कोई और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो एक डिवाइस से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं बाई इंटरनेट और बाई ईमेल और बाई थ्रू पेन ड्राइव, कैसे भी, तो नए वाले कंप्यूटर में जहाँ वो फाइल गई वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेआउट नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका कोई फॉन्ट्स की समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए एक ये पीडीएफ का आविष्कार हुआ फॉर्मेट का, जिसमें कि कोई ऐसी समस्या नहीं आती। तो इसलिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब एक और शब्द देखें, पोर्टली। PORTLY, पोर्टली। पोर्टली ये कौन है? पोर्टली इज a person who is carrying a lot of weight on himself, his own weight। मतलब एक मोटा ताजा भारी भरकम इंसान, we can call him portly। Export or import। Export means to carry to some other place, to carry or to send to some other place। हम अगर हिंदुस्तान से माल अपना अमेरिका भेज रहे हैं, जापान भेज रहे हैं, चीन भेज रहे हैं, तो वी आर एक्सपोर्टिंग। और अगर मंगा रहे हैं वहाँ से तो इम्पोर्टिंग। तो इम्पोर्ट मीन्स टू कैरी इन, टू ब्रिंग इन, और एक्सपोर्ट मीन्स टू कैरी आउट, टू सेंड आउट। अब ये फिर टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो आज की तारीख में सिर्फ सामान का एक देश से दूसरे देश में भेजना ही एक्सपोर्ट नहीं रह गया, या मंगाना इंपोर्ट नहीं रह गया। अब आप देखिए, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियो की, इसको मैं क्या करूँगा, जब ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी तो आई विल इम्पोर्ट इट इनटू सम वीडियो एडिटर प्रोग्राम। अपने लैपटॉप में मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा एंड आई विल मेक वट एवर चेंजेस आई वांट टू डू इट। तो जो भी मुझे इसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना होगा वो मैं करूँगा। देन आई विल एक्सपोर्ट इट इन सम डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्मेट। ऐसे फॉर्मेट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसको फिर भेज दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, ताकि फिर ये मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं और आप सब इसको देख सकें। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान का भी होता है और कंप्यूटर फाइल्स का भी होता है।
और कोई होता हो आप मुझे बताइएगा, सोचिएगा इस बारे में। कंप्यूटर के अंदर जो ये पॉसिबल होता है ना, ये फाइल को इधर से इधर ले जाने के लिए, उसमें कई सारे पोर्ट होते हैं जहाँ से कि डाटा ट्रांसफ़र हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। एक यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। फिर एक HDMI पोर्ट है। उसके अलावा जैसे एप्पल वाले वो आईफोन वगैरह हैं, उसके अंदर एक होता है लाइटनिंग पोर्ट, वो अलग है। तो उनके सबके फिर एक थंडरबोल्ट पोर्ट है, सी पोर्ट है। तो ये सारे पोर्ट जो हैं, ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र करने में, कैरी करने में, बीच में एक जैसे कस्टम अथॉरिटी बैठी रहती है ना, कुछ वैसी स्थिति है इनकी। ये अलाउ करते हैं, नहीं अलाउ करते हैं। जब तक ये पहचानते नहीं दोनों डिवाइसेस को, तब तक नहीं करते। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफरिंग, कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो रिपोर्ट, ये आपको थोड़ा सा लगेगा अटपटा, मगर रिपोर्ट मीन्स टू कैरी अगेन। होता क्या है रिपोर्ट में? एक घटना घटी, उस घटना को अब हम लिख रहे हैं, उसके बारे में एक रिपोर्टर है वो लिख रहा है। तो व्हाट इज ही डूइंग एक्चुअली? ही इज कैरिंग द सेम इंसिडेंट अगेन, बट दिस टाइम ऑन पेपर और कंप्यूटर स्क्रीन। तो जो एक्चुअल घटना घटी उसका विवरण दोबारा सारा लिखना, दैट इज रिपोर्टिंग। इम्पॉर्टेंट, समथिंग दैट कैरीज वेट फॉर अस। अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, उसमें हमारे लिए उसमें सब्सटेंस है, वज़न है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ और, डोंट डू एवर एनीथिंग दैट मेक्स सम कंट्री टू डिपोर्ट यू। डिपोर्ट एक वर्ड है। डिपोर्ट का मतलब हुआ किसी देश के द्वारा किसी विदेशी को अपने देश की धरती से ज़बरदस्ती उसके होम कंट्री में भेज देना, उसका वीज़ा कैंसिल कर देना और उसको कहना गेट आउट, भाग जाओ से। काफ़ी सारे शब्द हो गए आपसे। अब इसका टाइम आ गया हमारा होमवर्क का। जब ये क्लासरूम है तो होमवर्क भी होगा ही होगा, और ये होमवर्क वही है, आप इनमें से जो शब्द आपके लिए नए हों या जो आपके दिमाग में और नए शब्द आ रहे हों जिनमें पोर्ट है, आप उनको अपने नोटबुक में लिखेंगे और उनके 5 वाक्य बनाएंगे। ये जो होमवर्क है ना, इसको हम पता नहीं क्यों बहुत बोरिंग चीज़ या बुरा काम मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ अपने घर से। मेरा पोता है, अभी अक्टूबर में वो 2 साल का पूरा हुआ है, और आजकल वो वोकेबलरी बिल्डिंग में लगा पड़ा है। मैं नहीं सिखा रहा हूँ मैं भी, पर वो अपने आप को ज़्यादा सिखा रहा है। वो कहता है चिमनी दिखाओ, उसने गेम बना रखा है चिमनी दिखाओ। ये चिमनी दिखाओ क्या गेम है भाई? उसको गोद में उठाओ, किचन में लेके जाओ और फिर उससे एक एक चीज़ पूछो, वो बताएगा। फ्रिज, ओवन, कैलेंडर, चिमनी, गैस, तवा, कुकर, पैन, आरओ, घंटी, गीज़र, टैप, वॉश बेसिन, कैलेंडर, ड्रॉर, अलमीरा। ये काम वो दिन में कम से कम 5 बार करवाता है मुझसे। उसको गोदी में ले जाओ। क्यों करवाता है? रात को जब वो सोता है मेरे बगल में, तो उस टाइम भी वो सोने से पहले जब लाइट ऑफ कर देते हैं तो करीब 10-15 मिनट तक अपना दिन भर का काम जो उसने नया सीखा उसको रिवाइज करता है। ए से लेकर जेड तक सारी वो पूरी अल्फ़ाबेट याद करता है। उसके बाद में हम सोचते हैं अब शायद इसका सोने का टाइम हो गया, अब ये सो जाएगा, मगर नहीं, वो कहेगा एक बार फिर, थकता ही नहीं। तो यही सब आपको भी करना चाहिए। अगर आपको एक्चुअली में वोकेबलरी बढ़ानी है, इम्प्रूव करनी है, तो उसका यही तरीका है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।